हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं देखेंगे बेटा। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा फेरबदल नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है बेटा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। बस क्या करना है हमें, और क्या करते हैं हम, हेल्प वर्ब हेड का यूज करते हैं, और हेड के साथ जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन और लगा देंगे। तो देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहचान जो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान बनाने का जो नियम होता है वो क्या होता है। इसकी पहचान सिर्फ क्या है, हेड का यूज होता है बेटा, और इसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा बेटा, अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बेटा हेड का यूज करेंगे, और हेड के साथ भी थर्ड आती है बेटा, क्या आती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है बेटा। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और इसे पैसिव वॉइस में जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा अफर्मेटिव का, तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और बेटा क्या, फिर यहाँ पर यूज होगा हेड प्लस बीन। क्या, हेड बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, प्लस बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद क्या करेंगे बेटा, जो सब्जेक्ट है उसका क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड दिया। सब्जेक्ट किसको चेंज में कर देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में। देखेंगे इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। तो बेटा होगा, सी हैड सी हैड डन हर वर्क। सी हैड डन हर वर्क। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है बेटा यहाँ हर वर्क। ऐसे वॉइस में क्या करेंगे, इसको हर वर्क, हर वर्क। और हेड की जगह पर क्या यूज होगा बेटा, हेड की जगह पर हेड यूज होगा, प्लस बीन और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन। तो हेड बीन के बाद डन थर्ड फॉर्म में इसमें यूज हो ही रही है पहले से ही, तो डन। और बाई क्या होगा बेटा, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। क्या होता है, हर होता है। देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर और देख लेते हैं। दे हैड बिटेन मी। तो क्या होगा बेटा, पैसिव वॉइस में मी का ऑब्जेक्ट आई हो जाता है, आई के साथ भी हेड बीन यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। हेड बीन, और हेड बीन के साथ बिटेन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है, और ये भी क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा, बिटेन। बाई क्या होगा, दे का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है देम। क्या होता है बेटा, देम होता है, ठीक है। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। अगर बेटा हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका यदि नेगेटिव करेंगे तो यहाँ क्या चेंजिंग होगी, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे इसका। हेड के बाद नोट, और नोट के बाद बेटा क्या, बी थर्ड आएगी, बी थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमें इसमें करना है बेटा, ऐसे ही हमें इसमें करना है। जहाँ हम हेड बीन का यूज कर रहे हैं वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर हम उसके बीच में, हेड और बीन के बीच में नोट का यूज और कर लेंगे बेटा। इसका यूज कर लेंगे, नोट का यूज, ठीक है। किसका यूज करेंगे, नोट का यूज और कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो एक नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे,
निगेटिव में हमें अधिक बदलाव नहीं करना है बेटा। क्या? राम हैड नोट राम हैड नोट रीड द बुक। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ जो बुक है उधर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे और हेड आएगा ही आएगा। फिर बेटा नोट आएगा और नोट के बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? बीन लगा देना। रीड जो है बेटा वो थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है। अब भाई यहाँ पर जो राम बुक पढ़ी गई है वो किसके द्वारा? बाई राम हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ठीक। ऐसे ही यदि हम निगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा? निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। वो सॉरी इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, देखो ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं करना है, सिर्फ हमारा हेड उठ के कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। इंटरोगेटिव दोनों टाइप से देखेंगे, ठीक है बेटा, एक ही बार में दोनों टाइप्स को देख लेंगे। इसी एक ही स्ट्रक्चर से काम कर दूंगा दोनों पर, और अलग अलग उतारूंगा तो वो भी करा दूंगा। क्या करना है हमें? सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, हर डब्ल्यू एच फैमिली वाला सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लगाते हैं बेटा। यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों ही स्ट्रक्चर चेंज होंगे बेटा, दोनों ही स्ट्रक्चर चेंज होंगे। अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हेड का यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लस यदि नोट दिया हुआ हो सेंटेंस में तो वो लगा देंगे, नहीं तो बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और प्लस क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे। अगर क्या हो सेकंड टाइप हो तो क्यू डब्ल्यू को आगे रख दीजिए, बस इतना ही काम करना है। सेकंड टाइप में क्यू डब्ल्यू को आगे रख देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में भी वही हाल होगा, हेड, और हेड के बाद क्या बेटा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। प्लस क्या होगा बेटा, यहाँ पर यदि नोट दिया हुआ हो तो लगाओ, नहीं तो क्या करेंगे हम, यहाँ बीन का यूज करेंगे और बीन के बाद बी थर्ड लगाएंगे बेटा, और फिर क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और सॉरी यहाँ से सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज होगा बेटा किसमें, बाई लगा करके सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट चेंज इनटू क्या बेटा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएंगे तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, यदि नहीं लगाओगे तो फिर सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। हैड सी रिटर्न ए लेटर। क्या करेंगे बेटा, ए लेटर के लिए यहाँ पर ले आएंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ हेड लगाएंगे, सभी जगह हेड का यूज होना है। हेड के बाद क्या लगाएंगे, ए लेटर लगाएंगे बेटा, क्योंकि जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है वो यहाँ ए लेटर होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा बेटा। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे क्योंकि नोट तो इसमें दिया हुआ है नहीं। उसके बाद बेटा रिटर्न लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रिटर्न। अब क्या होगा, रिटर्न के बाद जो हमारा इधर सब्जेक्ट के रूप में सी यूज हुआ है उसका क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा बेटा, और बाद में क्या, क्वेश्चन मार्क, बाद में क्वेश्चन मार्क। यदि बेटा डब्ल्यू एच फैमिली से, यानी कि हमारा ये वाला क्यू डब्ल्यू वाला प्रश्नवाचक द्वितीय सेंटेंस यदि होता है, द्वितीय वाक्य होते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस, तो उसमें क्या करते हैं, क्यू डब्ल्यू सबसे पहले आता है बेटा उसमें, तो क्या होगा, आई हैड यू, वाई हैड यू
स्टोर स्टोर स्टोलन सॉरी स्टोलन माई पर्स। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ वो है माई पर्स। माई पर्स से पहले क्या करेंगे बेटा, वाई लगाएंगे, वाई के बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद माई पर्स लगाएंगे, माई पर्स। और माई पर्स के बाद बेटा यूज होगा क्या, बी। क्या यूज होगा बेटा, बी। बीन के बाद क्या करेंगे, बीन के बाद क्या लगाएंगे बेटा, स्टोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोलन। और स्टोलन के बाद बेटा क्या करना है, बाई लगाना है। बाई क्या हो जाएगा, स्टोलन बाई यू, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। ध्यान से देखेंगे बेटा, हमने वाई वाई लगाया है, हेड जहाँ था वहीं लगाया है, सिर्फ क्या चेंज किया है, माई पर्स जो था वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ था, इसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। बेटा बीन लगाना है हमें, पैसिव वॉइस में बीन लगाना है। और बीन के बाद सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्टोलन की स्टोलन ही रहेगी। फिर क्या, यहाँ पर बाई और बाई यू, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्या करेंगे, हु हैड, हु हैड कम, सॉरी हु हैड रिटर्न। क्या करेंगे बेटा, इसकी पैसिव वॉइस यदि बनाएंगे तो क्या होगा, बाई होम हो जाएगा, और क्या, हेड, और हेड के बाद क्या, यू, और यू के बाद क्या बेटा, बीन, और बीन के बाद रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिटर्न हो जाएगा। लो आपका सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। एक सेंटेंस और देखेंगे बेटा, व्हाट हैड यू नॉट डन। तो इसकी पैसे वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, व्हाट का व्हाट ही रहेगा बेटा, हेड का हेड रहेगा, यहाँ बीन हो जाएगा, विल, और डन होगा यहाँ पर, डन के बाद बाई, और बाई के बाद, ठीक। आज की क्लास यहीं तक, और इससे आगे की क्लास कल कराएंगे।